हाय एवरीवन, आप सबके रश्मि एजुकेशन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग 6 स्टैंडर्ड के सोशल साइंस के 9th लेसन और हैबिटेट द अर्थ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले पार्ट में मैं आपको जो सोलर सिस्टम में सन के बारे में बता चुकी हूँ। अभी जो सोलर सिस्टम में हमारे जो 8 प्लैनेट है उसके बारे में पढ़ने हम जाएंगे। तो बच्चों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे वीडियो को लाइक्स करो, शेयर करो, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को भी ये वीडियो देखने की मौका मिले। तो हम अभी पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के पहले जो प्लैनेट है मरक्यूरी। दिस प्लैनेट इज क्लोज टू द सन। ये जो प्लैनेट है ये सूर्य की पूरी क्लोज में, एकदम नज़दीक में है। इट इज येलोइश इन कलर। ये इसकी जो कलर है मतलब पीले रंग की है। मरक्यूरी डज नॉट हैव एटमॉस्फेयर और सैटेलाइट, और इसके वातावरण या उपग्रह नहीं है। फ्रॉम द अर्थ, पृथ्वी से वी सी मरक्यूरी इन द स्काई फॉर समटाइम्स बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट। हम अपने धरती पे खड़े होकर आकाश में कभी कभी सूर्य के उगने से पहले या फिर सूर्य के अस्त होने के बाद ही देख पाते हैं। फिर दूसरी है वेनस। इट इज मोस्ट डेजलिंग प्लैनेट इन आवर सोलर फैमिली। ये जो है ग्रह जो सोलर फैमिली के या फिर सौर परिवार के एक चमकता ग्रह है। इन साइज एंड वेट इट इज लाइक अर्थ। साइज में यानी आकार में और वजन में ये अर्थ के बराबरी है। लाइक ट्विंस ब्रदर ऑफ अर्थ, जैसे जुड़वा भाई है अर्थ के, पृथ्वी के जुड़वा भाई है। इट रिजल्म द मून इन साइन। इसकी जो मून जैसे मून को उजाला मिलती है उस तरह से इसको भी उजाला मिलती है। इट डज नॉट हैव सैटेलाइट। इसकी उपग्रह नहीं है। ड्यू टू थिक कवर ऑफ गैसेस एंड क्लाउड अराउंड इट, लेस नॉलेज इज देयर अबाउट इट। इसके चारों तरफ एक गैसेस के आस्तरण, एक बाष्पीय आस्तरण होने के वजह से या बादल के घेरे रहने के वजह से इस ग्रह के बारे में ज़्यादा कुछ किसी को पता नहीं है। देन है थर्ड अर्थ। अर्थ यानी हमारी पृथ्वी। थर्ड इज लोकेटेड बिटवीन वेनस एंड मर्थ। जो अर्थ है थर्ड उपग्रह ग्रह वो अर्थ है और ये वेनस और मार्स के बीच में है। अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन अराउंड द सन ऑन इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स। और ये अर्थ जो है अपने एक परिक्रम 24 घंटे में करती है। while the earth completes one revolution around the sun in 365 days। फिर जबकि पृथ्वी क्या करती है, अपने एक पूरा परिक्रमा जब करती है सूर्य के चारों तरफ, तो उसके लिए उसको 365 दिन लगते हैं। इवेंट्स सच एज डे एंड नाइट एंड द चेंज ऑफ सीजन्स कैन ओनली बी सीन हियर। इसी ग्रह में ही दिन रात और ऋतु का परिवर्तन होना दिखाई देती है। अर्थ हैज वन सैटेलाइट मून। अर्थ के एक उपग्रह है जो है मून यानी चंद्र, मून। इट इज द ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ये एकमात्र सैटेलाइट है या उपग्रह है पृथ्वी के। इट टेक्स अबाउट 27.3 days टू कंप्लीट इट्स रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस अराउंड सन। सन के चारों तरफ घूमने में इसको 27 दिन और 3 घंटे लगते हैं। देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून। मून के ऊपर कोई मतलब वातावरण नहीं है। देयर इज नो लाइफ ऑन इट। इसमें कोई जीव जगत भी नहीं है। आज देयर इज नो वाटर। यहाँ कोई पानी भी नहीं है। एंड एटमॉस्फेयर अबव द मून। और वातावरण भी मून के ऊपर कुछ नहीं है। इट इज नॉन लुमिनस बॉडी। ये मतलब बिना उत्ताप के मतलब उपग्रह है। इट इज इल्यूमिनेटेड बाय द सन। ये सूर्य के आलोक से आलोकित होती है। ड्यू टू फॉलिंग ऑफ मेटेरियल्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून, लार्ज पिट्स हैव फॉर्म्ड। जब कभी कभी जो
उल्का का जो उल्का पिंड का मतलब गिरता है इसके ऊपर, तो इसमें से थोड़ा सा उजाला जैसा निकलती है। एक्सटेंस डेड वोल्केनोस आर फाउंड हियर, जबकि यहाँ डेड मीन्स मृत वोल्केनो आग्नेयगिरी सब देखने मिलते हैं। फोर्थ, मास, इट इज ब्यूटीफुल रेड कलर्ड इल्यूमिनेटेड प्लैनेट। ये बहुत सुंदर मतलब रेड या लाल कलर के ग्रह है, और जो दूसरे से मतलब उसको जो मतलब अपने आप ही उसको मतलब उजाला मिलती है। एटमॉस्फेयर ऑफ मास इज लाइटर, और उसकी जो वातावरण है हल्का है, एक हल्की अस्तरण या एटमॉस्फेयर या वातावरण यहाँ दिखाई देती है। आज पर सीजन मोर कोल्ड एंड हीट इज देयर ऑन मास, जैसे ऋतु बदलती है उस हिसाब से यहाँ ठंडी गर्मी ज़्यादा होती है। इट हैज़ 2 सैटेलाइट, इसके 2 उपग्रह है। साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू डेवलप ऑर्गेनिजम्स ऑन मास, वैज्ञानिक लोग यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि मतलब जगत की जीव जगत की यहाँ स्थापना करने, या फिर जीव जगत की मतलब वहाँ मतलब जैसे हम पृथ्वी में रहते हैं वैसे मंगल में भी रहने के उपयोगी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर है फिफ्थ प्लैनेट जुपिटर। जुपिटर इज लाइटर येलोइश वाइट प्लैनेट। तो जुपिटर जो है उसकी हल्की मतलब पीले रंग की है। जुपिटर हैज गैसियस एटमॉस्फेयर अराउंड इट, इसके चारों तरफ एक मतलब बाष्पीय वातावरण है। दिस प्लैनेट इज बिलीव टू बी वेरी कोल्ड, इस प्लैनेट जो है इसे सोचा जाता है कि बहुत ठंडी है या ठंडा है। इट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, ये सोलर सिस्टम में सबसे बड़ी ग्रह है या प्लैनेट है। इट हैज़ 79 सैटेलाइट, इसकी 79 सैटेलाइट है। इन दिस ऑल्सो साइंटिस्ट हैज डिफरेंट ओपिनियन, इसमें भी अलग अलग मत दिखाई देते हैं, अलग अलग वैज्ञानिक इसमें अलग अलग मत देते हैं। दिस ह्यूज प्लैनेट कैन बी सीन विथ द हेल्प ऑफ बाइनोकुलर्स, इतनी ये बड़ी प्लैनेट को भी देखने के लिए बाइनोकुलर की ज़रूरत है, दूरबीन की ज़रूरत पड़ती है। वाइल वॉचिंग थ्रू बाइनोकुलर्स ड्रॉपलेट कैन बी सीन ऑन द सरफेस व्हिच लुक्स ब्यूटीफुल, जब हम बाइनोकुलर के जरिए इसको देखते हैं या दूरबीन के जरिए देखते हैं, इसके अंदर तो छोटे छोटे जैसे बाष्पीय कण या फिर मतलब जैसे छोटे छोटे बूंदे दिखाई देते हैं, और ये बहुत सुंदर दिखाई देता है। फिर 6 सैटर्न इन द सोलर फैमिली, इट इज लोकेटेड बिटवीन जुपिटर एंड यूरेनस। ये जो है सैटर्न वो जुपिटर और यूरेनस के बीच में लोकेटेड है या अवस्थित है। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट आफ्टर जुपिटर, ये जुपिटर के बाद दूसरी बड़ी ग्रह है। इट लुक्स ब्यूटीफुल विथ ब्राइट रिंग्स ऑफ ब्लू कलर्स, ये उसके चारों तरफ एक ब्लू कलर की या नील रंग की रिंग जैसे है, जिसके वजह से बहुत सुंदर दिखाई देती है। इट लुक्स डिफरेंट बिकॉज ऑफ रिंग्स, और फिर रिंग के वजह से दूसरे ग्रह से भी अलग दिखाई देता है। दिज रिंग्स लुक लाइक अ टर्बन वर्न ऑन द हेड, ये जैसे पगड़ी पहनते हैं हेड में उस तरह से दिखाई देती है। सैटर्न इज ऑल्सो कल्ड टर्बन प्लैनेट, इसको टर्बन प्लैनेट भी बोले जाते हैं। सैटर्न हैज मोर देन 62 सैटेलाइट, इसकी 62 से भी ज़्यादा सैटेलाइट है। द सरफेस टेम्परेचर ऑफ सैटर्न इज क्वाइट लो बिकॉज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ये सन से बहुत दूर होने के या दूर में अवस्थित होने के वजह से इसकी जो टेम्परेचर है बहुत कम होती है, या उत्ताप इसमें बहुत कम मिलती है। फिर है यूरेनस। यूरेनस इट इज सो फार अवे फ्रॉम द अर्थ दैट इज कुड नॉट बी सीन विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनरी बाइनोकुलर्स, ये बहुत दूर होने के वजह से ऑर्डिनरी या साधारण दूरबीन में दिखाई नहीं पड़ती। द लाइट ऑफ सन इज ऑल्सो लाइक लाइट मूनलाइट, इसके जो सनलाइट जो है ये भी इसमें मूनलाइट की तरह ही दिखाई देती है। आज एस्ट्रोनॉमर नेम्ड विलियम
हर्शल डिस्कवर्ड द प्लैनेट इन 1781. दिस प्लैनेट इज वेरी कोल्ड। इनके हिसाब से, जो विलियम हर्शल्स के हिसाब से, ये जो प्लैनेट है ये बहुत ठंड वाला प्लैनेट है, या बहुत ठंडी है, या कोल्ड है। फिर 8 नेपच्यून। दिस प्लैनेट इज ग्रीन इन कलर। ये हरे रंग की है। इट्स एटमॉस्फेयर कंटेंट ऑफ टॉक्सिक गैस कॉल्ड मीथेन। इसमें एक जहरीला गैस जो मीथेन गैस दिखाई देती है। सीजनल वेरिएशन इज ऑब्जर्व ऑन दिस प्लैनेट लाइक अर्थ। इसमें भी अलग अलग जैसे ऋतु बदलती है, इसमें भी ऐसे ऋतु बदलने की दिखाई देती है। लेकिन ये हमारी रहने की उपयोगी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसकी जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, ये पूरी मतलब मीथेन गैस से भरा हुआ है, जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। तो ये था बच्चों हमारी 8 प्लैनेट के बाद इसकी दूसरे जो डिटेल्स है हमारे सोलर सिस्टम की, इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।